हेलो दोस्तों, मैं गौरवी वैष्णव एक बार फिर आपके लिए मैं लेकर आई हूँ एक नया वीडियो जिसमें मैं बात करूँगी एक ऐसी महिला से जिन्होंने अपने एनजीओ के ज़रिए ना सिर्फ सैकड़ों महिलाओं को रोज़गार दिया बल्कि उनकी लाइफ को भी चेंज करने का काम किया है। जी, मैं बात कर रही हूँ अमृता जी चौधरी की, जो कि दिशा शेखावटी एनजीओ चलाती हैं और इस एनजीओ के जरिए उन्होंने महिलाओं को ना सिर्फ सेल्फ डिपेंडेंट बनाया बल्कि उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंट भी जगाया है। यहाँ पर महिलाओं की स्किल ट्रेनिंग करवाई जाती है और साथ ही ये बच्चों की एजुकेशन के लिए भी बहुत से काम करती है। मैं बात करूंगी अमृता जी से, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे कुछ यहाँ की लेडीज से। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर काफ़ी लेडीज़ काम कर रही है अपना अपना, तो हम उनसे हम बात करते हैं और उनके बारे में हम जानते हैं। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमन देवी है। अच्छा, कितने टाइम से आप यहाँ पर काम कर रही हैं? मैं 4-5 साल से काम कर रही हूँ। अच्छा, क्या क्या काम करती हैं आप यहाँ पर? मैं यहाँ शिबोरी करती हूँ, साड़ी उड़ी खोलती भी है। अच्छा, और क्या क्या फ़ायदे होते हैं आपको यहाँ पर काम करके? फ़ायदे बहुत होते हैं। जो मैं 10-12 हज़ार कमा लेती हूँ, यहाँ घर का खर्चा पूरा चला लेते हैं, बच्चे भी पढ़ते हैं, बच्चे की फीस वगैरह भर देते हैं। और क्या कहना चाहेंगी आप अमृता जी के बारे में? और अमृता जी के बारे में कुछ कहने के लिए हमारे पास शब्द भी नहीं, क्योंकि इन्होंने इतना अच्छा काम किया है। 3 साल से मेरी लड़की को ये पढ़ा रहे थे यहाँ। अभी कोरोना काल में भी इन्होंने बहुत हमको सबको राशन वगैरह भी दिया है। और सब इतनी महिलाएं काम कर रही है, तो उनको समय समय पर पैसा डालना और थोड़ा थोड़ा काम कर देना। काम बंद था फिर भी हमको थोड़ा थोड़ा काम दिया। अच्छा, तो आपने क्या नया सीखा यहाँ पर? यहाँ बहुत कुछ सीखा है, बोलना सीखा है, किससे के साथ कैसे बोलना है, शिबोरी क्या होती है वो मेरे को पहले पता ही नहीं था, शिबोरी होती क्या है। इन्होंने ये कपड़े पे काम करना सिखाया, हाथ का काम। अच्छा, बहुत बढ़िया। आइए एक और महिला से बात करते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम संतोष है। अच्छा, आप यहाँ पर क्या काम करती हैं? मैं पहले तो काम करती, पिको करती, अब शिबोरी करती हूँ। अच्छा, कितना टाइम हुआ आपको? 5 साल हो गए। अच्छा, क्या आपका कितना फ़ायदा होता है आपको? अपना घर चला पाती हैं? हाँ, घर खर्चा चला पाती हैं। जैसे गाँव से आए के हम यहाँ पे बसे, और एक भैंस राखती, पूरे दिन बैठी रहती। जहाँ शहर में 5-6 टाबर है, जहाँ खर्चो एक आदमी चलाना दूर हो जाता। जहाँ और सारे संस्था है, जहाँ लोग आती जाती, जहाँ वर्ट काम है, जहाँ शुरुआत पिका करी, आज डिजाइन बनावे लगी, शिबोरी करे लगी। अच्छा, तो महिलाओं के वास्ते जी मैडम है, जोरदार काम चला रखे है। कोई महिला काम कौन कर सके, घर में यहाँ तकलीफ हुए तो इजा करे, इजा जहाँ रोजगार मिले। क्या क्या फ़ायदा मिला आपको यहाँ इस संस्था से जुड़कर? संस्था से जुड़कर एक तो जहाँ महिला घूंघट में रहे, जहाँ ब्याह संको और रहे, वो संको भी यहाँ दूर हो कि महिला हो रही कोई काम कर सकूँ, भाई मैं कर सकूँ और भी कर सके ना। घर में रहना वजह की कौन सीख सके। एक जहाँ भी डिजाइन और पिको करना, आपने मतलब बहुत कुछ नया सीखा है यहाँ से जुड़कर? नया सीखा है। बहुत बढ़िया। आइए एक और से बात करते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम तारा है। अच्छा, आप यहाँ पे कितने टाइम से काम कर रही हैं? मैं यहाँ पे 12 महीने से कर रही हूँ काम। अच्छा, क्या सीखा आपने यहाँ पे नया? मैंने यहाँ पे हैंडवर्क का काम सीखा, एम्ब्रॉयडरी का सब काम हुए सीखा है। अच्छा, आप अमृता जी और इनके बारे में क्या कहना चाहेंगी आप? बहुत अच्छे है। मैं ऐसे ही घर पे रहती थी, तो इनसे आके बात की मैंने, तो इन्होंने बोला यहाँ पे काम करो। ऐसे ही घर पे रहती थी, इसलिए भरी रहती थी घर पे, मन नहीं लगता था। तब क्या सीखा आपने यहाँ पर नया कुछ? यहाँ पे मैंने बहुत कुछ सीखा है। हाथ का कुछ काम नहीं आता था, मैंने हाथ का भी काम सीखा, डिजाइन भी बनानी सीखी, बहुत सारा सीखा है मैंने। आपका क्या नाम है? मेरा नाम दीपिका है। अच्छा, आप कितने टाइम से यहाँ पर काम कर रही हैं? मैं तो अभी 4-5 महीने हुए हैं। इन सबको देखती थी, गली के अंदर से आते थे, तो इनको पूछा कहाँ जा रहे हो, तो उन्होंने बोला अमृता जी है, उनके काम है। तो मैंने बोला मैं भी चलूँगी। तो मैं फिर यहाँ पे आई, मैंने देखा, तो यहाँ पे ये हाथ का काम करना सीखा है।
और वहाँ उदयपुर से मैडम को बुलाया और हम सबको ये हाथ का काम सिखाया है और डिजाइनर भी बनाने सिखा रहे हैं, जैसे ये साड़ियाँ हैं, अच्छा, चंदेरी है, मलबरी है, तो बहुत कुछ सीखा है। फ़ायदा हो रहा है आपको? हाँ। बहुत बढ़िया। तो ये थी हमारी यहाँ की जो महिलाएं काम कर रही थी उनके साथ बातचीत। तो आइए हम यहाँ एनजीओ जो ये चलाती हैं अमृता जी, उनसे हम बात करते हैं। अमृता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। कैसी हैं आप? बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने ये एक संकल्प लिया है इस उम्र के अंदर। तो मैं पहले तो आपकी काबिल तारीफ़ हूँ कि यहाँ पे लड़कियों को सिर्फ घर की चार दीवारी के अंदर रखते हैं, और मुझे लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं मुझे भी एक सफलता का आज एक ज़्यादा और एहसास हुआ है कि आप इस उम्र में, जो मैंने एक टाइम के बाद में ये शुरू किया था, वो आप आज यहीं से एक अलग सेक्टर में काम करने को जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको हार्दिक बधाई देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे आप ये महिलाओं को आप देख रहे हो, तो मेरा एक ये था कि शेखावाटी रीजन है वो एक एजुकेशन का हब है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे बहुत सारी समस्याएं हैं। यहाँ पे एजुकेशन हब के बावजूद भी यहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस बहुत सारा है, यहाँ पे जो एक सामाजिक कुप्रथाएं हैं वो बहुत सारी है। तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी हमने दिशा इसीलिए रखा है कि एक डायरेक्शन बताना, एक किसी को एक दिशा दिखाना, इसलिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिशा शेखावाटी है। दूसरा, आप देख रहे हैं कि हमने ये 2011 से कपड़े में, ये टेक्सटाइल में हमने काम शुरू किया था, क्योंकि ये सारे जो सेक्टर हैं, ये जो एक गैप है, ये गैप ऐसे पूरा नहीं हो सकता है जब तक दो पैसा हाथ में नहीं आएगा। तो हमने यहाँ पे इन महिलाओं के साथ में हमने ये इनकम जनरेशन प्रोग्राम स्टार्ट किया था, और इसका नतीजा ये है कि हमने 2011 में 5 महिलाओं से शुरू किया था, और बिफोर कोविड है वो हम सुजानगढ़ और रतनगढ़ की 400 बहनों के साथ हम रूरल और अर्बन में हम काम कर रहे थे। ये कोविड की वजह से अभी काफ़ी हम लोग एक पीछे धकेल दिया है हमारे काम को, लेकिन आई होप कि ये बहुत जल्दी कोविड जाएगा देश और दुनिया से, और वापस से हम उसी तरह में हम काम करेंगे। ये सारी महिलाएं हैं, ये बहुत नीडी महिलाएं हैं। ये घर के काम के अलावा इनके पास कोई रोज़गार का साधन दूसरा होता नहीं था। तो हमने इन महिलाओं को धीरे धीरे हमने इनको जोड़ा, और इन महिलाओं की भी इच्छाएं जाहिर हुई कि हम लोग भी यहाँ पे काम करना चाहते हैं। तो हम लोग आपको बताना चाहते हैं कि अलग अलग तरह के हम प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे ये जो मैंने पहन रखा है, ये स्टोल हमारी इन्हीं बहनों का बनाया हुआ है। ये जो दीपिका बना रही है, ये साड़ी है, चंदेरी की साड़ी है। फिर वो कुर्ता है, उसमें एप्लिक का काम हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पे अलग अलग फैब्रिक पे जो महानगरों के अंदर चल सके, बड़े बड़े ब्रांड के अंदर जो चल सके, उस टाइप के हम लोग कपड़े बनाते हैं। यहाँ पे कॉटन है, चंदेरी है, मलबरी सिल्क है, टसर सिल्क है, घीचा है, मूंगा है, ये मटका सिल्क है। ये सारे कपड़े हैं वो हम अलग अलग स्टेट से हैंडलूम कपड़े सोर्स करके देन फिर यहाँ पे सारा प्रोसेस तैयार करके यहाँ से फिनिश प्रोडक्ट बनता है। फिर हम लोग इसको मार्केटिंग के लिए, एक तो जितने भी बड़े बड़े मेट्रो सिटीज़ है जिसके अंदर दिल्ली, बेंगलोर, चेन्नई, ये सब बड़े महानगर है, उनमें हम लोग एग्जीबिशन लगाते हैं। इसके अलावा जो हिंदुस्तान के रेपुटेटेड जो बड़े ब्रांड है, जैसे फेव इंडिया है, नली है, इन शोरूम को हम लोग सप्लाई देते हैं। आप अगर देख सकते हैं कि जितने भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और फेव इंडिया का जहाँ पे स्टोर है, वहाँ पे दिशा का बनाया हुआ, इन बहनों का बनाया हुआ स्टॉल आपको हर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे फेव इंडिया में मिल जाएगा। और ये हम्पटी शर्मा की दुल्हनिया में आलिया भट्ट ने जो पहन रखा है, वो इन्हीं बहनों का बनाया हुआ है। सोनिया गांधी जी यहाँ से बनी हुई साड़ियाँ ऑर्डर पे बनवा के पहनती है, वसुंधरा जी यहाँ पे पहनती है। तो अच्छा लगता है और फ़क्र होता है कि ये हमारी जो बहनें एक दिन बेरोज़गार बैठी थी, आज इनके बनाए हुए प्रोडक्ट हैं वो इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटी और इतने बड़े बड़े रेपुटेटेड शोरूम के अंदर रहते हैं, और मैं तो एक सिर्फ जरिया हूँ, बाकी सब इनकी मेहनत है। और मैं आपको और बताना चाहती हूँ कि आज के दिन हमारे पास कोई डिज़ाइनर नहीं है, ये सिर्फ हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं। आइडियाज़ होते हैं, हम सब मिलके बैठ के आइडियाज़ निकालते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, डाई करते हैं। सारा प्रोसेस आप देखेंगे कि यहाँ पे रॉ मटेरियल सोर्स करने के बाद में सारे कंप्लीट जो प्रोसेस है वो यहीं पे होते हैं। और हम आपको एक और बताना चाहते हैं कि मैं तो फार्मर फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मुझे 10 साल पहले 4 बेसिक कलर के अलावा कोई नॉलेज नहीं था। ये सारा मैंने सीखा है, और ये जो आज आईटी का जो युग है, इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी का युग है, तो ये गूगल वगैरह से इन सबसे मैंने सीख के ये किया, और इन सब बहनों की ये मेहनत है। इसी के दरमियान मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो अचीवमेंट्स की अगर हम बात करें, तो हम लोगों को 2016 में
वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल से कुवैत से हमें इसी क्राफ्ट को लेकर हमें अवार्ड मिला था, जो वर्ल्ड के 47 लोगों को मिला था। उनमें से उस लिस्ट में एक हमारी ऑर्गेनाइजेशन का नाम था। उसके बाद में 2003 में सूरज कुंड हरियाणा के अंदर कला निधि अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उसके बाद में पिछले कोरोना काल के अंदर ही कमला अवार्ड जो हिंदुस्तान के 9 लोगों को मिला था, उसमें एक हमारी ऑर्गेनाइजेशन को हमें मिला है। ऐसे और बहुत सारे नाबार्ड से ऐसे कई अनेक अवार्ड जो मिले हैं, वो इस काम के माध्यम से, इन लोगों की मेहनत के माध्यम से वो ये सब मिला है। क्या बात है। आपको प्रेरणा कहाँ से मिली ये एनजीओ स्टार्ट करने की? प्रेरणा मैं भी इनकी तरह ही थी और मैंने भी 10 साल अलग अलग सेक्टर में काम किया था और उसके 1 दशक के बाद में सेम ऐसी मेरी स्थिति थी। तो मुझे एक था कि मैं ग्रेजुएट हूँ, 10 साल मैंने इधर उधर भटका है, मैंने एनजीओ सेक्टर में काम किया है मेरा, क्योंकि यही मेरा फील्ड रहा है, मैंने एनजीओ और कॉर्पोरेट में मैंने काम किया था। तो मुझे ये था कि एक ऐसा संगठन हो शेखावाटी रीजन के अंदर जहाँ पे बहनें आए, अपनी समस्याएं रखें और वो स्वाभिमान के साथ काम करें। और काम के साथ में क्या है कि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब तक इंसान के हाथ में 2 पैसा नहीं आता ना, तब तक उसकी किसी भी वैल्यू ज़्यादा बन नहीं पाती है, क्योंकि उसको सिर्फ महिलाओं के लिए तो एक धारणा है कि घर का काम है। अरे भाई, घर के काम के साथ साथ में पूरे परिवार की जिम्मेदारी संभाल रखी है, परिवार को वो चला रही है। तो आज ये महिलाएं कम से कम आप सेल्फ डिपेंडेंट है। आज इनके मन में होते हैं, सुमन जी आपको बता रही थी, सुमन जी की बेटी है, आज वो 12वीं में पढ़ रही है, क्योंकि इनके हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया था और एक पाँव पूरा ख़त्म है इनका, वो इवन बैठ भी नहीं पाते हैं, ना वो पाँव मूवमेंट करता है। तो बच्ची ड्रॉप आउट हो रही थी, तो हमने उस बच्ची को कहा कि इंटेलिजेंट है, इसको ड्रॉप आउट नहीं होना है, और उस बच्ची को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया था। अब वो 12th के अंदर है, काफ़ी इंटेलिजेंट है, मोर देन 80% भी उसके 10th के अंदर आए थे। इनका बच्चा है, वो अभी तैयारी कर रहा है। तो ऐसे अनेक उदाहरण हैं और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मुझे इस बात की खुशी है कि कम से कम मैं एक जरिया बनी हूँ। तो हमने इन्हीं में से जो बहनें हैं, उनमें 14 लड़कियों की तो हमने शादी के अंदर उनकी मदद की है और मोर देन 100 बच्चों की हमने एजुकेशन के अंदर मदद की है। तो हमें बड़ा अच्छा लगता है और कम से कम हम जब शाम को सोते हैं तो सेटिस्फाई होके सोते हैं कि कुछ तो किया है किसी के लिए। अपनों के लिए तो सभी करते हैं, किसी दूसरे के लिए किए वही करना होता है। बहुत बढ़िया बात है। अमृता जी, कितनी महिलाएं जुड़ी और लगभग अब तक कितनी महिलाओं को आप रोजगार दे चुकी हैं? देखो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बिफोर कोविड 400 थी, लेकिन कोविड के बाद में अभी हम लोग 50-60 के साथ ही हम रेगुलर काम कर पा रहे हैं, जिसमें हम 2 तरीके से काम करते हैं। कुछ लोग आते हैं जो यहाँ ऑफिस में बैठ के काम करते हैं, कुछ लोग अपने घरों में ले जाके काम करते हैं, और कुछ जगह वहाँ पे हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करके आते हैं और वापस कलेक्ट करके लाते हैं। तो अभी तो यही स्थिति है। अच्छा, आप बच्चों के एजुकेशन के लिए भी काम करती हैं, तो अभी क्या क्या काम कर रही हैं आप बच्चों के एजुकेशन के लिए? नहीं, अभी तो हमारा मतलब मेन फोकस यही है कि या तो जो गवर्नमेंट की जहाँ पे स्कूलें हैं तो वहाँ पे मुख्य धारा से बच्चे जुड़े, ड्रॉप आउट ना हो, या फिर जहाँ पे एजुकेशन की कोई गवर्नमेंट स्कूल वगैरह नहीं है तो वहाँ पे उनको स्कॉलरशिप वगैरह है या स्टेशनरी है वो प्रोवाइड करवाएं, या फिर जहाँ भी जिन गाँव में गवर्नमेंट स्कूल है लेकिन पद खाली है तो उनके लिए एडवोकेसी करके और वो पद सब्जेक्ट वाइज पद वहाँ पे टीचर लगे वहाँ पे। अच्छा, आप जानती हैं कि हमारे समाज में लेडीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करती है, और इस समय जो है वो लेडीज़ की क्या स्थिति है और इसे किस तरह से और ज़्यादा बेहतर किया जा सकता है? जी बिल्कुल, आपका ठीक सवाल है, क्योंकि यहाँ पे मैं पुरुष भाइयों से माफ़ी चाहती हूँ कि यहाँ ये जो हिंदुस्तान जो अपना है वो पुरुष समाज है और उनकी जो मानसिकता है वो थोड़ी इस टाइप की बनी हुई है कि महिला कुछ कर नहीं सकती है या महिलाओं के लिए ये इतने लिमिटेशन है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे सिर्फ जो एक भेद है वो प्रकृति का भेद है, मेल और फीमेल। सारे भेद तो इस समाज ने ही दिए हैं, चाहे काम का देख लो, चाहे पहनावा का देख लो, चाहे रीति रिवाज, जो भी सारे भेद किसने दिए हैं? इस समाज ने दिए हैं। तो मैं इस समाज को कहना चाहती हूँ, इस चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहती हूँ और ख़ास तौर से पुरुष भाइयों से मैं कहना चाहती हूँ कि आप भी अपनी बेटियों को सबसे पहले तो उनको शिक्षा दो। शिक्षा है तो सब कुछ है, क्योंकि मैं पढ़ी लिखी थी इसलिए मैं आज जो कर रही हूँ वो कर पा रही हूँ। और उसके बाद में उनको अवसर दो समय रहते हुए, ताकि वो एक बेटी होती है वो ना कि एक परिवार को पालती है, वो 2 परिवार को पालने वाली है और वो समाज में बहुत कुछ कर सकती है। अगर वसुंधरा जी राजस्थान को चला सकती है या इंदिरा गांधी देश को चला सकती है तो हमारी बहन बेटियां भी बहुत कुछ कर सकती है। तो मेरा इतना ही निवेदन है कि सबसे पहले शिक्षा दें, उसके बाद में स्वास्थ्य का उनका ध्यान रखें
और उसके बाद में उनको सही समय पे मौका दें, अवसर दें उनको। क्या क्या स्ट्रगल आपने किया है, क्या क्या परेशानी आपके सामने आई है? वो तो बहुत लंबी लिस्ट है, वो तो इतनी लंबी लिस्ट है कि अगर लिखना बैठे और नीचे अगर लिखते जाएं तो ज़मीन का अंत आ जाए। लेकिन मेरा इसमें थोड़ा अपोजिट भी मानना है कि जिस चीज़ को समस्या समझें वो समस्या है, और जिस चीज़ को ये समझे कि ये लर्निंग हो रही है तो वो समस्या नहीं, वहाँ पे सीख बनती जाती है, और उस समय फिर कोई वो स्ट्रगल का नाम नहीं आता है। तो मैं इसको अपोजिट में लेके चलती हूँ हमेशा कि वो मैं समस्या नहीं थी, वो मेरी सीख थी, और वो सीख का ही आज परिणाम है कि मैं 400 महिलाओं के बीच में मैं काम कर रही हूँ, और आज जो एक मेरी पहचान बनी है वो सीख के माध्यम से आज मेरी, ना कि हिंदुस्तान के अंदर पहचान बनी है मेरी। आज मैं दावे के साथ और फ़ख्र के साथ आपको बताना चाहती हूँ कि आज इन्हीं बहनों का बनाया हुआ प्रोडक्ट है, वो तकरीबन 22 देशों के अंदर जा रहा है। तो ये एक सीख का ही परिणाम है। अच्छा, कहाँ कहाँ पर आप इन प्रोडक्ट्स की सेलिंग करती हैं? जो इंडिया के अलावा है वो 22 कंट्रीज़ के अंदर हम जितने भी यूरोप और यूएस और यूके और जो गल्फ़ है इन सब में हम काम सप्लाई देते हैं। क्या क्या प्रोडक्ट्स बनाती हैं आप यहाँ पर? प्रोडक्ट के अंदर हम लोग स्टोल बनाते हैं, दुपट्टा, साड़ी, रनिंग मटेरियल, यार्डेज, और अभी अभी हमने एक ये होम लिनन का काम और शुरू किया है जिसके अंदर टेबल रनर है, मैट है, कोस्टर है, नैपकिन है, ये सारे प्रोडक्ट हम लोग बनाते हैं। अमृता जी, क्या टारगेट है आपका? आप इस अभियान को, अपने इस एनजीओ को कहाँ तक आप लेकर जाना चाहेंगी? विज़न तो हर इंसान को देखना चाहिए, सपना देखना चाहिए, और सपना देखने के लिए सोना पड़ता है और उसको हकीकत में बदलने के लिए जागना पड़ता है। तो सपना तो मेरा ऐसा है कि शेखावाटी जो रीजन है वो तो मेरा एक पायलट प्रोजेक्ट है, लेकिन ये हिंदुस्तान के कोने कोने में इस तरह का कार्यक्रम चले और उसमें लाखों महिलाएं एक दिन जुड़े। लेकिन कोविड ने ये बताया कि पता नहीं हमारी ज़िंदगी कितने दिन की है, लेकिन जब तक मैं ये कह सकती हूँ, और मैं इस चैनल के माध्यम से ये कहना चाहती हूँ, क्योंकि कोविड से हमको बहुत कुछ सीखना चाहिए, और एक इंसानियत कोविड ने सिखाया है कि हम अगर कुछ अच्छा करके जाएंगे तो वो हम चले जाएंगे तो पीछे से भी लोगों के काम में आएगा। तो मेरा है कि कम से कम मेरे जीवन में अगर मैं 20 साल भी और काम करती हूँ तो 1 लाख महिलाओं के साथ तो मैं काम करके जाऊँ। आप महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी? महिलाओं को मैं ये संदेश देना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि आप कभी ये वेट करते रहोगे कि हमें कोई आगे लाके खड़ा करेगा तब हम आगे आएंगे, वो इस समाज में नहीं है। खुद को आगे आना पड़ेगा, और बहुत छोटी छोटी रुकावटें आपको हर दिन आती रहेगी, लेकिन उन रुकावटों को आप रुकावटें नहीं मानते हुए आपको कदम से कदम आगे बढ़ाओगे, तब भी आप एक दिन एक उदाहरण साबित हो जाओगे उस समाज में। और बहुत कॉन्फिडेंस है इन महिलाओं में, और बहुत नॉलेज है इन महिलाओं में, और हर महिला में होता है वो, लेकिन अवसर को तलाशना पड़ता है और मौके पे उसको छीनना पड़ता है। कोई प्रोवाइड नहीं करवाता, ये रेडीमेड चीज़ नहीं है। जी, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, जैसा कि आपने जाना, यहाँ पर महिलाएं किस तरह से काम कर कर सेल्फ डिपेंडेंट बनती है। यहाँ पर महिलाओं के लिए अवेयरनेस वर्कशॉप चलाए जाते हैं, जो कि आप जानते हैं कि आज के दौर में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है एक महिला के लिए, जिससे वो अपने सोशल राइट्स और लीगल राइट्स के बारे में ही जान पाती है, और जो कि बहुत ही ज़रूरी है उनके लिए। तो इसी तरह से मैं आपके लिए लेकर आती रहूँगी बहुत सारे अलग अलग वीडियो। मैं गौरवी वैष्णव, फिर मिलूँगी आपसे। नमस्कार।